अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। सर्दियों का मौसम आ चुका है, शदीद सर्दी पूरे मुल्क में पड़ रही है, तो मैंने सोचा मैं आपको आज बाजरे की टिक्कियों की रेसिपी दूं। ये रेसिपी मेरी दादी की है और मैंने उन्हीं से सीखी है बाजरे की टिक्कियाँ बनाने के लिए। देखिए, ये मैंने 2 कप भर के बिल्कुल नाप के मैंने बाजरे का आटा लिया है। ये बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है हर स्टोर पर, यूटिलिटी स्टोर पर। और ये देखिए, ये मैंने 2 टेबल स्पून भर के तिल के लिए, और ये मैंने 2 टेबल स्पून भर के सूजी के लिए। ये देखिए, ये पूरा भर के मैंने प्याला जो है इसी नाप का ये गुड़ का ले लिया है। गुड़ आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा गुड़ डाल लें, नहीं तो आप इस कम भी कर सकते हैं गुड़ को। आइए अब मैं बताती हूँ आपको कि ये किस तरह से बनेगा। ये देखिए, ये मैंने सूजी जो ली है 2 टेबल स्पून, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। 2 टेबल स्पून ही ये देखिए मैंने इसके अंदर पानी के डाल दिए हैं, और इनको मुझे भिगोकर अच्छे से रखना है थोड़ी सी देर के लिए, जब तक सूजी भीगे। ये देखिए, इसके अंदर मैं ये बिल्कुल मैंने थोड़ा सा पानी लिया, 1 कप आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये मैं सारा गुड़ डाल दूँगी, और इसको बस मुझे इतना पकाना है कि ये गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए, मतलब इसके अंदर जो है पानी के अंदर गुड़ जो है वो पक जाए। ये आप देख सकते हैं कि ये गुड़ पक रहा है। इसको मैं इतना खुश्क करूँगी इस पानी को। मैंने थोड़ा सा बिल्कुल पानी लिया था, आपको बताया था शुरू में, 1/2 कप पानी लिया था, और उसके अंदर मैंने गुड़ डाल लिया था। ये देखिए गुड़ पक रहा है। मुझे बस इतना पानी रखना है कि मैं आटा जो है गूंद सकूं। सख्त मुझे आटा गूंदना होगा बाजरे का, तो बस थोड़ा सा ही हमें पानी चाहिए होगा आटा गूंदने के लिए, और बाकी सारा पानी ये देखिए मैं आग पर खुश्क कर रही हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने गुड़ पिघला के इस प्याले में रख दिया था, और ये अच्छा सा गुड़ पिघल चुका है। अब मैं इसको ठंडा भी कर रही हूँ, ये आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो रहा है। जब तक ये बाजरे का आटा, ये देखिए मैं इस बोल में डाल रही हूँ। ये दोनों प्याले मैं इस बोल में डाल दूँगी। ये देखिए आपके सामने मैंने ये दोनों प्याले इस बोल में डाल दिए हैं। तेल डालूँगी, और ये देखिए जो सूजी मैंने रखी हुई थी पानी में भिगोकर, मैं वो भी डाल दूँगी। इनको अच्छे से मिक्स करना है, और हमने इस आटे को, बाजरे के आटे को अच्छे से गूंद लेना है इस गुड़ के पानी से। ये देखिए, इस गुड़ के पानी से हम इस आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। पहले इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, अब थोड़ा थोड़ा ये डालकर, गुड़ का पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से गूंद लेना है, सख्त सख्त सा गूंदना है इसको, बिल्कुल जैसे पूरियों का आटा हम गूंदते हैं। ये देखिए आटा कितने अच्छे से एडजस्ट हो गया है। इसको थोड़ा सा मसला होता है गूंदने में, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब इसको अच्छे से आप जो है स्पैचुला की मदद से गूंदते हैं तो ये एडजस्ट हो जाता है, और फिर इसको आप हाथ की मदद से अच्छी तरह से आटे की तरह गूंद लें, जैसे पूरियों का आटा गूंदता है। अब ये देखिए, ये मैंने घी लिया है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा अपनी हथेलियों पे इस तरह से लगाऊंगी। अपने मतलब हाथों को अच्छी तरह से मैंने ऑयली कर लिया है, और अब मैं जैसे शामी कबाब बनाते हैं बिल्कुल इस तरह से, ये देखें शामी कबाब जिस तरह से बनते हैं, इस तरह से हमने छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना लेनी है। टिक्कियाँ जो हैं वो ना ज़्यादा पतली हों
और ना ज़्यादा मोटी हो। इस तरह से आपको टिक्कियाँ बना लेनी है। ज़्यादा घी नहीं लगाना अपने हाथों को। कोशिश ये करनी है कि पहली दफ़ा में हाथ जो ऑयलिंग आपने की हो हाथों की, वो उसी की मदद से आप सारी जो हैं वो टिक्कियाँ बना लें। ये देखिए मैंने बस एक ही दफ़ा लगाया है घी अपने हाथों में। ये देखिए इस तरह से बना के आपको आप रख लें इस प्लेट में। ये देखिए कितनी अच्छी सी टिक्कियाँ बन गई है। सारी जो हैं वो टिक्कियाँ मैंने इस तरह से बनाकर एक प्लेट में रख ली थी। और मैंने ये घी लिया है कढ़ाई में। इनको हमें कढ़ाई में फ्राई करना है, डीप फ्राई घी के अंदर। आप चाहें तो आप ऑयल के अंदर भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको घी के अंदर फ्राई किया जाए तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अब मैं चूल्हा जला रही हूँ। सर्दियों की ये बहुत ही मज़ेदार डिश है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। घी को बस इतना गरम करना है कि ना ज़्यादा ना इसको गरम करना है और ना ज़्यादा इसको कम गरम करना है। और इसको ये देखिए बिल्कुल दरमियानी से थोड़ी सी कम फ्लेम पर आपने रखना है इस कढ़ाई को। तेल गरम हो चुका है दरमियानी से भी कम फ्लेम पर। अब मैं इसके अंदर जो है वो टिक्कियों को फ्राई करना स्टार्ट करूँगी। एक टिक्किया डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी मैं आंच बढ़ा रही हूँ। कम आंच मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि ये अच्छी तरह से अंदर तक फ्राई हो जाएं, वरना तेज़ आंच पे ये होता है कि अक्सर टिक्कियाँ जो हैं वो ऊपर से तो फ्राई हो जाती हैं, लेकिन अंदर से जो है आटा कच्चा रह जाता है। इसलिए आपको इसी तरह से इसको थोड़ा थोड़ा करके टिक्कियों को डालकर फ्राई कर लेना है। टिक्कियाँ फ्राई होना शुरू हो गई हैं। एक साइड को मैं देखिए मैं पलटने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत एहतियात से इसको पलटना है और आँच जो है आपको वो अब हल्की कर लेनी है, क्योंकि अच्छी तरह से तेल जो है वो काफ़ी गर्म हो गया है। अब मैं बिल्कुल आँच हल्की कर रही हूँ ताकि ये हल्की आँच पे अच्छे से सुनहरी हो जाए। ये देखिए व्यूवर्स, अच्छी से जो हैं वो ऑलमोस्ट टिक्कियाँ फ्राई हो गई हैं। ये इस तरह की हैं। ये देखें कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है, तिल भी नज़र आ रहे हैं। इसको मैं एक डिश के अंदर रख दूँगी निकाल के, और फिर इसी तरह से सारी टिक्कियों को मैं फ्राई कर लूँगी। ये देखिए डिश में निकाल के रख रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। सर्दियों की ये बहुत ही मज़ेदार डिश है, बहुत हेल्दी है बच्चों के लिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।